एक बार डॉक्टर किसी को बता रहा था, कह रहा है कि मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा, पथरी निकल जाएगी। उसने उससे फीस लिया तो उसने कहा गारंटी जी दोबारा तो नहीं होगी। कहता है ये गारंटी नहीं दे सकता, दोबारा भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि आज मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने वचन पर मन लगा रहे हैं, कहता है कि ये श्राप आपके ऊपर से हमेशा के लिए टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है। कह रहा परमेश्वर का वचन जीवन के अंधेरे में से हमें उजाले में लेकर आता है। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमें कह रहा कि जब हमारे अंदर आता है तो उसी समय हम कह रहे कि अंधेरे में से बाहर आते हैं, हम एक रोशनी में आते हैं कि यार अच्छा मैं इस गलती में था, अच्छा यार मेरा काम इसलिए नहीं बना, अच्छा यार मेरा अब तक मेरा वीजा इसलिए नहीं लगा, मुझे बच्चा इसलिए नहीं हुआ। आज जो मैं वचन का प्रकाश आपके ऊपर डाल रहा हूं तो इसका मतलब आज आपको पता लगेगा कि बहुत सारी हमारी ही गलतियों की वजह से कि आज भी कई बार हमारे काम रुके होते हैं। जब आप इन गलतियों में सुधार करेंगे और उसी समय परमेश्वर आपके कामों को बनाना स्टार्ट करेगा। तो आप विश्वास करें, आज रात ये जो वचन है कहता है आपको हर प्रकार की परीक्षा से लड़ने के लिए सिखाएगा। परीक्षा में आप, निराशा में आप लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप जाएं और इधर उधर हाथ दिखाएं और झाड़ा लगवाएं। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप वचन को पढ़ेंगे तो उसी समय वो आपको हर परीक्षा से बाहर निकालेगा। इसलिए हमें वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अब्राहम, इसहाक, एलिया के समय में भी अकाल आया, तीनों के समय में, लेकिन एक ही टाइम में क्यों बार बार अकाल आ रहा है? हम पढ़ते हैं एक जगह पर दूसरा शमूएल 21:1 में कि यहां पर अब्राहम, इसहाक और एलिया के समय जब अकाल आया, देखो कब से चल रहा है, अब्राहम की पीढ़ी से चल रहा है, फिर इसहाक और फिर उसके बाद एलिया और फिर देखो वहां पर क्या लिख रहा है, दाऊद। अब दाऊद के समय में अकाल आ गया। कब से, कितनी पीढ़ियों से अकाल चलता आ रहा है, कितनी पीढ़ियों से। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं और अकाल जा रहा है, लेकिन जड़ को खत्म नहीं कर रहे। देखो प्रेयर कर रहे हैं और जा रहा है, प्रेयर कर रहे हैं और जा रहा है, प्रेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं ऐसे हवा करूंगा तो मक्खी भाग जाएगी, अगर मक्खी मुझे परेशान कर रही है तो भाग जाएगी, मच्छर परेशान कर रहा है तो भाग जाएगा, प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन फिर आ सकती है। मक्खी की बड़ी गंदी आदत होती है, बार बार आ जाती है। मच्छर की जो है गंदी आदत होती है, वो बार बार भूं भूं करता करता आ जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है वो शैतानी एक चाल है, शैतानी एक चक्कर है। अगर आपके ऊपर बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बार बार एक्सीडेंट होते हैं आपके, हर साल दिवाली के पास आकर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हर साल कहता है कि कोई ऐसी जगह के पास आकर या क्रिसमस के पास आपका, नए साल के पास आकर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब कोई चक्कर है भाई। और इसी समय उस चक्कर को यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम में लिखा कह रहा है दाऊद के दिनों में लगातार, हाँ पढ़ो देखो, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। हाँ हाँ। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। हाँ देखो क्या लिखा, कह रहा है कि दाऊद ने जब बार बार दाऊद जो है परेशान हो गया कि यार मेरे दादे परदादों से जो है अकाल चला रहा है, अकाल 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 अकाल। कहता हम कब तक जिएंगे, हर साल बाद अकाल। अकाल एक दिन का नहीं होता था, 3-3 साल का। देखो 3-3 साल, और 3 साल का अकाल पड़ा, 3.5 साल का अकाल पड़ा, एलिया के टाइम में 3.5 साल का पड़ा, और करे इसहाक के टाइम में 3 साल का पड़ा, और करे अकाल पड़ता आ रहा है, पड़ता आ रहा है, पड़ता आ रहा है। लेकिन उस समय में दाऊद जो है, इस समय दाऊद अकाल को हटा नहीं रहा है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर मुझे ये बता ये क्यों पड़ा है। तो बहुत सारे लोग, मैंने क्या बताया कि 100% में से 90% लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कराना चाहते हैं, और बस भाई सब कुछ भी ले लो, 10 रुपए ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर 10% लोग आते हैं कि पादरी साहब हमें ये बताओ ये हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आओ, और उसी समय आप पादरी का सिर ना खाएं, आप परमेश्वर से पूछें और अपने आप से पूछें कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम करो और मुझे बता क्या गलती है मेरी, और परमेश्वर आपको दिखाएगा और उसी समय आपकी जिंदगियों में से वो अकाल खत्म हो जाएगा। हम स्क्रीन पर फिर देख रहे हैं इसको। और उसी समय लिखा कि दाऊद के घराने में जब 3 साल के लिए अकाल आया तो दाऊद ने यहोवा से पहले प्रार्थना किया और यहोवा ने उसको बताया। प्रार्थना में उसने पूछा, एक जगह पर लिखा, इंग्लिश की बाइबल अच्छा बोलती है कि पूछा, और कह रहा है कि यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। किसके कारण? शाऊल के कारण और उसके खूनी कारण। इसका मतलब कह रहा जो इजराइल में जो पुरख लोग थे पुराने, कहता उनके कारण आया ये। हो सकता है आपके घर में कोई बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, कर्जा आ रहा है, तो वो आपके घराने के कारण आ रहा है, कोई पुरखों के कारण आ रहा है, और इसलिए कह रहा है वो खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि हत्या का एक पाप ऐसा होता है, कह रहे अगर आपके दादे परदादों ने किसी की हत्या कर दिया तो उसी समय परमेश्वर पीढ़ियों तक दंड देता है। और बहुत बार हम मसीह लोग कहते हैं हमारे शराब टूट गए, लेकिन नहीं, कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहा है कि जो कोई जय पाए
कहता है वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मतलब कि आपको जय पानी अपने दिमाग पर, उन विचारों पर बंद क्यों कर रहा है? वचन मैंने रोका है कालू तेरी। तो उसी समय कह रहा यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। गिबोनी मतलब वो एक सेवा करने वाले लोग, गरीब लोग थे, और उसी समय शाऊल ने जो है उनको मरवा दिया और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ा और उसी समय परमेश्वर ने वो 3 साल तक उस देश में अकाल भेजा। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे लेकिन कोई अकाल खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन दाऊद ने जब पूछा और कहा गिबोनियों से मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और उन्होंने, मैंने क्या बताया 3 पॉइंट कि एक तो माफ करना, दूसरा कहता है कि पश्चाताप करना, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। दाऊद ने उनके सामने यही बात किया कि उसने कहा कि हमें माफ करो परमेश्वर, जो हमारे दादे परदादों से, पुरखों से, किसी अभिषिक्त व्यक्ति से गलती हुआ, और उसके बाद दूसरा ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ये बात किसने कही? और ये बात परमेश्वर के सामने कही दाऊद ने, और उसी समय वो गिबोनियों के सामने रखी गई। और गिबोनियों को क्या कहा गया? कहता देना, कहता बोलो तुम्हें मैं क्या दूं जिससे तुम खुश हो जाओ, जिससे तुम्हारा मन खुश हो जाए। और उसी समय उन्होंने कहा इसका हमें सिर चाहिए। तो जो भी किया उसने, और उसने उसी समय उसने उनको उसके हाथ में कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि ये 3 चीजें आपकी लाइफ की स्टोरी बदल देंगी। आज जब आप प्रार्थना में जाएंगे, हो सकता है आज आपके पास, आप इतने साल से सेवा करते हो, 21 साल से आप घर ना बना पाए हो, आपके घर में अकाल पड़ा हुआ है घर लेने के लिए, अकाल पड़ा हुआ है एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज तक आपकी पीढ़ियों में कहते हैं कि बेटा नहीं देखा होगा, बेटियां होंगी, या आपकी पीढ़ियों में किसी को संतान हुई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप इस समय परेशान हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, या आपने हमेशा आपके पासपोर्ट ऑफ रिफ्यूजल हो, या आप सेवा करना चाहते हो परमेश्वर, आप पास्टर हो कई साल से, लेकिन आपके ऊपर एक भी दर्शन ना आया हो, एक भी भविष्यवाणी का शब्द ना आया हो, एक भी आश्चर्य कराव आपकी लाइफ में ना हो, एक भी आपको कोई बात ऐसी ना करनी आती जिससे आप आत्मा को जीत सकें। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता कोई कारण है। और उसी समय जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा में बताता है। लेकिन ज्यादातर कहता बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर बताता है कि बहुत सारे लोग जब एक दूसरे को अपराध क्षमा नहीं करते, बहुत सारी बातें हमारे अंदर चलती हैं, जब हम अपने लोगों को माफ नहीं करते तो परमेश्वर सबसे ज्यादा नाराज होता है। यह याद रखना, क्योंकि क्षमादान एक महादान गिना गया है परमेश्वर की नजर में। तो जो लोग क्षमा नहीं करते एक दूसरे को, इसलिए उनके बहुत सारे 90% में से 80% लोग, मैं हर वीरवार इस बात की टीचिंग देता हूं कि ताकि आप सीखें और संडे को आए और अपने घर बैठकर ही आशीष पाएं। और इसी समय 90% लोग कहता है वो लोग कई बार क्षमादान नहीं है उनके अंदर क्षमा का हृदय नहीं है, इसलिए कहता है वो लोग पीड़ा में है और समस्या में है, प्रॉब्लम में है। इसलिए आज भी उनके घर में जो चीज वो मांगते हैं वो उनके पास नहीं है, जो वो चीज चाहते हैं वो नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। यिर्मयाह को उसने कहा मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन आप कहता है कि नहीं ले पाए। कारण यही है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया महाराज से, और उसी समय आके मेरे से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा पास्टर जी हमारे पास, मेरे दादे परदादों के पास, मेरे बाप के पास घर था, बंगले थे बॉम्बे में, और उसी समय महाराज से हूं, और बाग थे, ये थे वो थे, समुद्र में ये थी वो थी, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। लेकिन उस समय बोलने लगा, कहता है लेकिन आज कहता हमारी हालत है कि पैर में चप्पल भी नहीं है, हम टूटी चप्पल पहन कर आए हैं। कहता है प्रॉफिट जी हमारे लिए ऐसी प्रेयर करो कि हमारा हो जाए। मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं दान भी देता हूं, भेंट भी देता हूं, दशवांश भी देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरी गलती कहां है मुझे बताओ। मैंने कहा परमेश्वर से पूछता हूं और प्रार्थना करता हूं। जब मैंने प्रार्थना किया उसके लिए तो प्रभु के आत्मा ने, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, प्रभु मुझे 5 मिनट के अंदर 2 सेकंड के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स बताता है। तो उसी समय मैंने जब उसके लिए बताया और उसी समय वो हिल गया। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आपकी फैमिलियों में कुछ आपके जो दादे परदादे थे तो उसी समय वो माफ नहीं करते थे किसी को। और फिर उसने अपने दादे परदादों की सच्चाई को बताया और उसने कहा कि हाँ मेरे दादे परदादों ने कह रहे कि क्या किया, मेरे दादे ने गरीब लोगों की जगह को रख लिया और गरीब लोगों के अंगूठे लगवाकर कह रहे कि उनके घर रख लिए, उनको ब्याज पर पैसा देकर उनको रख लिया। और मेरे बाप ने भी ऐसा ही किया। जो लोग मेरे बाप के पास आते थे कि आपके दादा का वो ऋण क्षमा कर दो, तो उसी समय वो गुस्सा करता था, क्षमा नहीं करता था, कोई माफ नहीं करता था। और उसी समय उसके बाद कहता उसके वंश पर एक शराब पड़ा और उसी समय वो दुष्ट आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके घर में कह रहे कि बच्चे पैदा होते मर जाते, बच्चे पैदा होते मर जाते। अगर कोई बच्चा सुरक्षित भी होता, घर में कोई मेंबर सुरक्षित होता, तो उसको ऐसी बीमारी हो जाती जिससे उसका सारा पैसा बीमारियों में चला जाता। कहता हम इतने करोड़पति थे, इतने अरबपति थे, कहता हम जीरो हो गए, ना हम मर रहे हैं ना जी रहे हैं। कहता कि बिल्कुल जीरो कर दिया। कारण रीजन क्या था? रीजन ये क्योंकि उसके बाप दादाओं ने कहता है
जिसका लिया उसका वापिस नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अगर किसी से उधार ले लेंगे, 5,000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, 1 लाख दे देंगे। लेना आसान है लेकिन देना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या सिखाया आपको? देना है। तो उसी समय लिया लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। करे कि बहुत सारे, मैं कह रहा हूं कि आज भी चर्चों में ये चलता है कि भाई मुझे 5,000 उधारी दे दे, 50,000 दे दे, लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, मैं तेरी टोपी इधर से कमाऊंगा, इधर से कमाऊंगा, इधर से कमाऊंगा। लेकिन आपको नहीं पता। कहता है कि जब आप ले रहे हैं तो उसके बाद कहता है कि जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपका पीछा करेंगी। अब आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कि लेकिन जो चीज आप बिना प्रार्थना के लेते हैं तो उसमें आशीष नहीं रहती, वो प्रॉब्लम्स की चीजें होती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तब आप लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको आशीष में मिलेगी। लेकिन जो चीज कहता कि आपने उधारा ले लिया और आपने किसी का नहीं दिया, वापिस नहीं दिया, जब मन में नहीं दिया किसी का वापिस, तो उसी समय परमेश्वर कहता कि उन लोगों से नाराज होता है। आज भी बहुत सारे लोग घटी में, आज भी लोग कर्जे में, आज भी लोग प्रॉब्लम में। कुछ लोगों का मन होता है कि मैं ले लूं और दे ना पाऊं और दूं ना। लेकिन आज आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर कि जो मैंने अगर किसी का रखा है, जो मैंने किसी का लिया है, मेरे पिता परमेश्वर मुझे बना मैं देने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया? लेकिन आज बहुत सारे लोग कर्जे में, प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें कह रहा परमेश्वर ने इन चीजों के लिए कहा, कह रहा सुलेमान को कहा कि तेरे घराने में, तेरे टाइम में दाऊद को भी कहा कि कोई भी जो है कह रहा कि फिलिस्तीनियों से ब्याह ना करे और अन्य जातियों से शादी ना करें। लेकिन आज भी मसीह लोग जब अन्य जाति लोगों से शादियां कर लेते हैं तो उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके घर में आ जाती हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, कहता है कि आप उसी समय कहता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं अकाल को लाने के लिए, अपने घर में प्रॉब्लम्स को लाने के लिए आज कोई जिम्मेवार नहीं, आप खुद जिम्मेवार हैं। आज बहुत सारी चीजों में अगर आप चाहते हैं कि अकाल खत्म हो जाए तो बाइबल का अध्ययन करना शुरू करो। आप चाहते हैं तो दूसरों को माफ करो। अगर आप चाहते हैं तो पश्चाताप करो कि परमेश्वर ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा और मैं देना सीखूंगा। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तुझे समय देता हूं, जिसका लिया मैं वापस दे सकूं। परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोल सकूं। जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपको इतना देगा। कुछ लोग दशमांश नहीं देते परमेश्वर का, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उन लोगों की जिंदगियों में अकाल पड़ा रहता है। कुछ भी जो दशमांश नहीं देता, मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन जो दशमांश नहीं देता इस धरती पर जब तक गरीब रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो कर्जे में रहेगा, जब तक जिंदा, कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मतलब पैसा जो दान जो है, दशमांश जो है, वो आपकी धरती पर आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी फाइनेंस ग्रोथ करने के लिए। मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी प्रेयर करती है, लेकिन आपका कैरेक्टर करता, आपका चरित्र करता, आपकी आत्मिकता कह रहा है कि आपकी ग्रोथ करती है। आप जब प्रार्थना करते हैं अभिषेक के साथ तो उसी समय, लेकिन कहता है लेकिन आप फाइनेंस में ग्रोथ होना है तो आपको परमेश्वर को देना सीखना है। परमेश्वर को, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको समय देना है परमेश्वर को। परमेश्वर आपके ऊपर से अकाल हटा देगा। मैं कह रहा हूं हर चीज का अकाल हटेगा। इफिसियों 4:32 में लिखा कि ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों के जीवन में इसलिए आती है क्योंकि वो एक दूसरे को के अपराध क्षमा नहीं करते। यहां इफिसियों में 4:32 में क्या लिखा? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो कहता है कि जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक बार यीशु मसीह ने उदाहरण दिया किसी को, कहता है कि अगर मैंने तेरे तोड़े माफ कर दिए, तेरा ऋण माफ कर दिया, एक राजा ने ऋण माफ कर दिया, तो उसी समय लेकिन उस व्यक्ति का जब ऋण माफ हुआ तो वो धन्यवाद करके चला गया राजा के सामने से। लेकिन उसके बाद जब उसका नौकर आया, कहता है कि राजा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ऋण माफ कर दे, लेकिन वो उसने उसको जेल में डलवा दिया। तो उसी समय राजा ने जब इस बात को पता लगा कि मैंने जब तेरा ऋण माफ कराया तो ऋण माफ किया, तुझे अपने नौकर का भी ऋण माफ करना था, लेकिन उसी समय कि जब उसने कहता कि तूने उसका माफ नहीं किया, कह रहा मैं तुझे भी जेल में डालता हूं। तो इसका मतलब ये कहता कि जब आप दूसरों के अपराध क्षमा नहीं कर सकते तो फिर आप क्या आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरे अपराध क्षमा हो जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के अपराध क्षमा करें। अगर मैं तेरे अपराध क्षमा कर रहा हूं तो ये देना है, ये गिफ्ट है, ये गिविंग। मैं कह रहा हूं कि देना है, आपने भी ये करके दिखाना है कि मेरे पाप क्षमा हुए, ये ले भाई तू भी ले, ये दान ये भी तू भी ले, तो उसके भी पाप क्षमा करें। तो इसी समय पवित्र आत्मा चाहता है कि आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। वो व्यक्ति हमेशा अमीर होगा, रिच होगा, जो दूसरों को माफ करने वाला होगा। वो व्यक्ति गरीब होगा जो दूसरों के लिए बैर भावना रखता होगा, जो अंदर से घृणा रखता होगा, जो अंदर से क्रोधित होगा,
जो अंदर से जलता होगा, इसके घर में कार कैसे आ गई, इसके घर में ये कैसे हो गया, इसके घर में वो चीज कैसे आ गई। मैं कह रहा हूं यूसुफ के भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा दिया और उसे खड्डे में फेंक दिया मारने के लिए, और यूसुफ जो है वो चिंता में रहा, परेशानियों में रहा, लेकिन उसके भाइयों ने बाद में उसको बेच दिया, मिस्र में बेच दिया गया वो, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, अपने भाइयों को माफ कर दिया, उसने दिमाग से निकाल दिया, छोड़ परे मुझे खड्डे में डाला था, फुल कर स्क्रीन। और इसी समय जब उसको खड्डे में डाल दिया तो उसके बाद कहता कि उस व्यक्ति ने उनको माफ कर दिया, और इसी समय थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने देखा उसका चरित्र, और उसका चरित्र देखने के बाद उसकी स्टोरी को पलट दिया, उसके हालात को पलट दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ वो चल रहा था, क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन पर मन जो लगाता है वो कल्याण पाता है। तो उसको वो ये याद था कि मेरे बाप दादे मुझे क्या सिखाते हैं, पुरखों की किताबें मुझे क्या सिखाती हैं, धर्मशास्त्र पुस्तकें मुझे क्या सिखाती हैं। आज अगर आप अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं बेटे, अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है, मार रहा है, तो उसको माफ करो, कोई बात नहीं बेटे, तुम अपने उसका रास्ता बदल लो। कीड़ी जो है अपना रास्ता बदल लेती है, बेटे तू अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर, अगर वो फिर भी तुझे परेशान कर रहा है तो हिम्मत ना हार, परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो उसी समय यूसुफ जो है अपने भाइयों से झगड़ा करने के बजाय कहता है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और वहां से चला गया। और उसके बाद कहता है मिस्र देश में ऐसा उसकी किस्मत पलटी कि परमेश्वर ने उसको ऐसा भाग्यवान कर दिया कि वो जो दर्शन देखता था, जो वो ड्रीम्स देखता था, वो सच हो जाते थे, वो एक भविष्यवक्ता बन गया। और उसी समय वो राजा को जब उसने वो ड्रीम का भेद बताया तो उसी समय राजा ने उसको उठाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहता है ये सबसे बड़ा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, कहता है मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए। और इसी समय परमेश्वर ने उसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले हो, आपके अंदर कहता है दूसरों के लिए घृणा नहीं है, अगर आपके बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों के लिए बैर भाव नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप जलते नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को कह रहा है कि ऐसे फोन आएंगे, याद रखना इस महीने के अंदर, अगले साल के अंदर, कह रहे यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों से फोन आएंगे कि यही बच्चे हमें चाहिए, यही बच्चे चाहिए हमें। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर डालेगा, यही बच्चे इन्हें चाहिए। तो सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।